साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत से जुड़ा मामला, विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के साथ संबंधित थाने को भेजने की बात आ रही है सामने। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं किया गया है सार्वजनिक। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दिए गए हैं संकेत। एफएसएल की टीम आने के बाद ओपिनियन देने की बात कही गई है। एफएसएल की रिपोर्ट आने में अभी लगेंगे 3 दिन और ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद ही एमजीएच के मेडिकल बोर्ड द्वारा दी जाएगी अपना ओपिनियन। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर लगातार अलग अलग बातें भी सामने आ रही है। पहले की जा रही थी इंजेक्शन की रिएक्शन के बाद, फिर इंजेक्शन के अलावा कुछ और विषाक्त पदार्थ खाने की भी जानकारी मिल रही थी। किसी मामले को लेकर परेशान होने के चलते सुसाइड करने की भी कल से अफवाहें सामने आई थी। खुद साध्वी के पिता ब्रह्मनाथ ने साध्वी के परेशान होने के चलते न्याय मांगने की बात कही थी। खुद साध्वी ने कई बार सोशल मीडिया पर न्याय मांगने को लेकर अपने विचारों को भी रखा था। साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत से जुड़ा पूरा मामला, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए कई तरह की बातें सामने आ रही थी, हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, जिससे कि डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज की जो सूत्र हैं उनसे पता लगा है कि प्रारंभिक मेडिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पुलिस के साथ शेयर कर ली गई है। एसआईटी की टीम उस आधार पर जांच भी कर रही है। ये भी माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा और ओपिनियन उसके बाद दी जाएगी। तो 2-3 दिन लगते हैं एफएसएल की रिपोर्ट अभी और आने में कम से कम। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो चर्चा सामने आ रही है, पॉइजन देने की भी बात सामने आ रही है। 2 इंजेक्शन लगाए थे, ये सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल इसका खुलासा किया था। ये 2 इंजेक्शन लगाए गए थे, एक जुकाम था, एक शायद उनका अस्थमा था। अस्थमा के हिसाब से एक डोज वो भी दिए जाने की बात सामने आई है। कुल मिलाकर के जो मर्द दर्ज किया गया है, तो आरोपी देवी सिंह राजपुरोहित है, जिसको फिलहाल हिरासत में दस्तियाब कह सकते हैं और उन पर नजर रखी जा रही है और उनके भी बयान लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के कई तरह की बातें उठ रही है, लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा और जैसे जैसे जांच एसआईटी की टीम करेगी वैसे खुलासे होंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ झाला है, भले वो जहर खुद खाने की बात हो या जहर देने की बात हो या इंजेक्शन जो दिया गया उससे जहर बनने की बात हो। तो इस तरह की जो बात सामने आ रही है, देखिए कोई चोट का निशान इस बॉडी पे नहीं पाया गया है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, बॉडी पर कोई चोट का निशान नहीं होना, ये कई तरह के संकेत दे रहा है। जो कुछ दिया गया है या तो इंजेक्शन के माध्यम से या जहर के रूप में दिया गया है, जहर दिया गया है। खुद साध्वी परेशान थी, उनके कई वीडियो सामने आए कि पिता ने उस दिन भी जब फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की थी कि पिता ने तब भी उन्होंने कहा था कि वो न्याय मांगते मांगते चले गए, उनको न्याय नहीं मिला। तो न्याय किस मामले में, क्योंकि एक पुराना वीडियो जो सामने आया था वो वायरल हुआ, उसका मुकदमा बुरनडा थाने में दर्ज है। तो उसका इससे क्या रिलेशन है, उसको लेकर भी एसआईटी की टीम से पड़ताल करेगी। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश हर पहलू पर नजर बनाए गए हैं, क्योंकि मामला संवेदनशील भी है और जिस तरीके से एक के बाद एक संदिग्ध बातें भी सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। अब देखना ही होगा इस पूरे मामले एसआईटी की टीम पड़ताल करके किस नतीजे पर पहुंचती है। जी बिल्कुल ठीक है राजीव, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए।